औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे दोस्त एक गन के बारे में रिव्यू का कह रहे थे कि इसका रिव्यू ज़रूर करें। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए वो गन। जस्ट हंटर यूट्यूब चैनल से मियां कमर आपसे मुखातिब है। आज जो हम गन लेके आए हैं वो है हेडसन की, हेडसन कंपनी। पिछली एक हेडसन का मैंने रिव्यू किया था तो इसका मैंने आपको तारफ़ करवा दिया था कि हेडसन बेसिकली हास्तान या हेडसन ये अमेरिकन कंपनी थी और ये सारी इसकी जो प्रोडक्शन है वो तुर्की में हो रही है। चाहे शॉर्ट गन है या एयर गन्स हैं, इन सब की जो है वो प्रोडक्शन जो है वो चाइना में हो रही तुर्की में हो रही है। हाँ, पिछली दफ़ा भी मैंने आपको इनका स्लोगन बताया था कि ये सीरियस सॉलिड इम्पैक्ट के साथ इनका एक वो बनाया हुआ है इन्होंने अपना स्लोगन अपनी कंपनी का। हेडसन आपको पता है कि अब मार्केट में आजकल छाई हुई है, इसकी अच्छी गन्स आ रही हैं पीसीबी में भी और स्प्रिंगर में भी। तो इसके लिए आज जो मैंने जिस गन का इंतखाब किया है वो है हेडसन की एक ऐसी गन जो बहुत जिसने पजीराई पाई हमारी मार्केट में। पावरफुल भी है, एक्यूरेट भी है, वेट भी ज़्यादा है, लेंथ भी ज़्यादा है। तो उसका जो तारफ़ करवाना चाह रहा हूँ इन सारी चीज़ों के साथ। तो बेसिकली आज मैं लेके आया हूँ हेडसन की 125 स्नाइपर, जो कि एक लॉन्ग गन है, आपने देखी हुई है। काफ़ी सारे और लोगों ने भी रिव्यूज़ किए होंगे। मैंने आज इसके रिव्यू का इंतखाब किया था। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं और इसका बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। लीजिए, तो हम इसको वन बाय वन करके इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं। सर, इसके अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं पहले मैं वो बता दूं, फिर हम इसका एक वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेंगे इसकी सारी चीज़ों की। इसके अंदर एक तो ये सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा, इसका एक पूरा ही मैनुअल आता है जिसके अंदर इसके बारे में उन्होंने कम्प्लीटली इसकी डिटेल बताई होती है। सेकेंडली जो इसकी एसेसरीज़ के अंदर शामिल है वो है इसका एक स्लिंग, जो आप अपने शोल्डर के ऊपर इसको हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं। भारी गन के लिए बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़। ये एक बहुत ही खूबसूरत कंपनी के नाम के साथ इनका एक ये स्लिंग आता है जिसको आप गन के साथ डाल के तो शोल्डर के ऊपर हैंग कर सकते हैं, लटका सकते हैं। इसके साथ साथ सर इसके अंदर इन्होंने बट पैड के लिए कुछ पैड दिए हुए हैं। ये मैं आपको थोड़ी सी देर बाद बताता हूँ कि इनका फंक्शन क्या है, लेकिन ये इसके बॉक्स के अंदर से ही 3 ये पैड निकलते हैं इसके। इनका मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसका यूजेज कैसे हम करते हैं। मैं इसको ज़रा करीब रख लेता हूँ ताकि बाद में बताने में आसानी हो। इसके अलावा जी ये एक एल की है, एक ही सिंगल एल की है शापर के अंदर। ये एक वार्निंग लेटर है जिसके अंदर इन्होंने बताया होता है कि ये पावरफुल है और डेंजरस है, तो इसको आप एहतियात से यूज़ करें। इसके बाद सर अगर हम इसमें और जाते हैं तो इसका एक बाईपॉड, हेडसन कंपनी का अपना एक बाईपॉड ये इसके अंदर से निकलता है, मेड इन तुर्की, जो इस गन के लिए भी फिट होता है। आप और कुछ और गन्स के साथ भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम निकाल लेते हैं गन को। ये बड़ी ही अच्छी पैकिंग ये में आती है और बड़ी मज़बूत पैकिंग होती है। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताता ही हूँ। ये बेसिकली 3 कलर में आती है। एक आती है सिल्वर में, एक आती है ये ग्रे में, और तीसरी मेरे ख़्याल में ये ब्लैक में आती है, लेकिन 2 का तो मुझे कंफर्म है। ये सर इसकी एक फुली पैकिंग है। मैं ये रिव्यू के लिए खोल रहा हूँ। अगर कोई दोस्त लेने आए तो वो ये ना कह दे कि यार ये क्या, इसको मसला हुआ है। तो आपको पता है कि खोलनी तो पड़ेगी क्योंकि रिव्यू करना है। तो इसको इसमें से निकाल रहा हूँ मैं।
शार्पर उतारना भी बड़ा मुश्किल होता है इन गन्स का। ये सर हमारे पास आ गई हैडसन की 125 स्नाइपर मॉडल, ये आपके सामने है। मैं इसको आपकी एक पूरी ब्रीफ लुक भी दिखा देता हूँ। इसके बाद इसको कम्प्लीटली क्लोज़अप लेके मैं आपको इसका एक इसके बाद दिखा देता हूँ। जी जनाब, अगर हम इसकी ओवरऑल लुक की बात करते हैं तो आप ये स्टार्ट में देख रहे हैं कि इसका जो बट पैड है वो रिकॉइल पैड के साथ है। इसके अंदर जो होल नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली रिकॉइल को कम करने के लिए यूज़ होते हैं, झटके को कम करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसके साथ आपको इसका जो चीक पैड है, चीक रेस्ट है, ये भी एडजस्टेबल है और इसको आप लूज़ करके एडजस्ट कर सकते हैं। आगे ये जो आपका थंब वाला एरिया है जिसको आप पकड़ के तो अपना साइड करते हैं, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। उसकी भी एक अपनी ही खूबसूरती है और अपनी ही लुक है। हम थोड़ा सा अगर आगे आते हैं तो ये बेसिकली इसका ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका ऑटो सेफ्टी लॉक है। नीचे हम ट्रिगर की बात कर लें तो ट्रिगर इसका 2 स्टेज एडजस्टेबल है। हम ऊपर ज़रा आते हैं तो ये इसकी रेल डवटेल और सेकेंडली आपको जो यूज़ हो रही होगी डवटेल भी है और पिकटिनी भी है, दोनों तरह की ये यूज़ हो जाती हैं। आगे हम आ जाते हैं और इसके साथ पीछे स्टॉपर भी दिया हुआ है। ये आप इसकी एक लुक देखते हैं, ये आपको सारी नज़र आती जाएगी। ये इसकी आप एक लुक देखिएगा, आपको सामने नज़र आ रही होगी। ये इसका वो ग्रीन जो मैंने कहा था रेयर साइट है, ये आपके सामने आ गई। इसको आप ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसका जो बाईपोड है जो इसके साथ बिल्ट इन आता है वो इसके साथ लगा के रखा हुआ है। ये 14.2 इंचज़ की इसकी बैरल है। ये आगे इसका एक सैलेंसर बना हुआ है और रेड आपको इसकी जो फ्रंट साइड है वो रेड कलर की है। यहाँ पे आपको ये इजीली नज़र आ रही होगी। ये इसका वो है अपना स्लिंग है जो हैडसन के नाम के साथ आती है, बहुत ही खूबसूरत है। लेदराइज मटेरियल के ऊपर ये ऊपर कढ़ाई हो के इन्होंने ये बनाया होता है, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसकी भी एक अपनी ही लुक है। जी तो आपने इसके क्लोज़अप देख लिया, अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। अगर हम इसके वेट की बात करते हैं तो ये 4.1 kg है। इसका ओवरऑल वेट जो है 4.1 kg है, जो कि थोड़ा सा एबनॉर्मल है, नॉर्मल वेट में नहीं आता, वेट ये ज़्यादा है। इसका कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जितना इसका वेट है। एक चीज़ हो गई। ओवरऑल इसकी जो लेंथ है वो 48.8 48.8 इंचज़ इसकी ओवरऑल लेंथ है। नॉर्मली जो शॉर्ट गन की लेंथ होती है वो भी 48, 49 और 51 तक मैक्सिमम होती हैं। हाँ, इसके अलावा जो इसकी बैरल है वो 14.2 इंचज़ की है। इसकी जो बैरल है ये 14.2 इंचज़ की है। अब हम इसको बट पैड से स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना और आगे सारा जो है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। बेसिकली ये जो पैड्स हैं, अगर कुछ लोगों को इसकी लेंथ का इशू हो तो आप ये इसके अंदर ऐड करके इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर फिट हो जाते हैं। अगर आप जैसे ये हमने साइड की तो अगर आपको फील हो रहा है कि यार थोड़ी सी आगे होके आती तो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल थी, तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट पैड जो इसका है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी चीक के मुताबिक, ऊपर और नीचे कर सकते हैं। सिंथेटिक स्टॉक है इसका सिंथेटिक। इसके बाद इसका जो ट्रिगर है ये 2 स्टेज है और ये एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रिगर गार्ड जो इसका है वो सिंथेटिक मटेरियल का बना हुआ है। ये इसका सेफ्टी लॉक है, सेफ्टी आप इसके ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा ये ऑटो भी हो जाती है। इसके ऊपर जो इन्होंने रेल दी हुई है ये डवटेल भी है और पिकटिनी भी है, डुअल है और स्टॉपर के साथ है। इसका रिकॉइल बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा। इसको आप स्लिंग लगा सकते हैं इजीली। एक इसका ये पॉइंट है पीछे
स्टॉक के ऊपर, और एक इसका ये है ब्रेक बैरल है। ये ट्रिगर इसका बहुत अच्छा इन्होंने दिया हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर ये शॉक ऑब्जर्वर रबड़ लगी हुई है कि आपको ये शॉक को भी काफ़ी सारा ऑब्ज़र्व करती है। तो बैरल के ऊपर इन्होंने ये जो इसकी साइड्स दी हुई हैं लेफ़्ट राइट के लिए, एलिवेशन के लिए, अप डाउन के लिए, तो ये ग्रीन है, और आगे वाला जो इन्होंने दिया हुआ है वो रेड कलर का दिया हुआ है। तो इसका एक सैलेंसर भी इन्होंने बड़ा अच्छा दिया हुआ है। अगर हम इसकी बात करते हैं ओवरऑल पावर की, तो पावर ये आपको 1000 या 1000 प्लस तक FPS देती है 0.22 के ऊपर। पावर इसकी बहुत ज़्यादा है, रिकॉइल भी इसका अच्छा है, लेकिन रिकॉइल रिडक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है इसके अंदर, इसलिए आपको फील तो होता है लेकिन फिर भी कंट्रोल्ड होता है। वेट इसका अगर हम बात करते हैं इसकी कुछ खसूसियात की, तो जो इसकी बुराइयां हैं पहले वो मैं बता दूं। पहले नंबर पे तो इसका वेट 4.1 kg है, 4 kg प्लस है, वो एक काफ़ी ज़्यादा वेट होता है। दूसरे नंबर के ऊपर इसका रिकॉइल बहुत ज़्यादा है। ये इसकी दो हैं जो अपना हम जिसको कह सकते हैं कि अच्छी खसूसियात नहीं हैं। अगर हम अच्छी खसूसियात की बात करते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि इसका पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, पावर का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है इसके ऊपर। ऑटो सेफ्टी है, ये इसकी एक खसूसियत है। ट्रिगर की जो पुल है आपको कम लगानी पड़ती है, और ये एडजस्टेबल है, 2 स्टेज है। इसके अलावा इसके अंदर शॉक ऑब्जर्वर लगा हुआ है। आप चीक अपने बट पैड को की लेंथ इंक्रीज डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, चीक रेस्ट भी अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर डुअल आपको उन्होंने दी हुई हैं, इसकी डुअल रेल है कि आप डवटेल भी लगा सकते हैं और पिकेटिनी भी लगा सकते हैं, और स्टॉपर भी साथ दिया हुआ है। तो इसके अलावा इसकी जो खसूसियात में है, इसका सैलेंसर भी है। इसके जो आप देख रहे होंगे जो ओवरऑल इसकी अगर हम बात करते हैं साइड करने की, तो इसकी रियर साइड ग्रीन फाइबर के साथ है और फ्रंट वाली रेड फाइबर के साथ है। तो ये जो मैंने आपको कहा था कि इसके साथ आपका एक वो जो ओवरऑल एक निशाना लेने का, साइड करने का एक मज़ा ही बहुत अच्छा होता है। तो बाईपोड इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है। बाईपोड का ये है कि ये गन के साथ अटैच हो जाता है बैरल के साथ, और आप इसको इजीली घुमा के यूज़ करते रहते हैं। अगर कहीं पर रख के भी यूज़ करना है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका हम फील्ड में भी रिव्यू ज़रूर करेंगे। एक तो कुछ टाइम का इशू हो रहा है कि मुझे सिर्फ रात को टाइम मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ रात को ही कोई रिव्यू बना पा रहा हूँ, दिन को टाइम नहीं मिल पा रहा। वरना मैंने अभी कुछ गन्स हैं जिसको क्रॉनी भी करना है। अभी मेरे पास तकरीबन कोई 300 नई प्रोडक्ट आ रही है, वो भी आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करनी है। और बहुत अच्छी अच्छी आइटम्स आ रही हैं, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। आप भी खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह कि इतनी प्रॉपर और हंटिंग की एसेसरीज़ जो पहले बहुत मुश्किल से मिलती थी वो अब इजीली मिलना शुरू हो गई हैं। अमेरिका से भी बहुत सारा हमारा सामान इकट्ठा हुआ पड़ा है, लेकिन हालात के पेश नज़र हम मंगवा नहीं पा रहे। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये इसका एक शॉर्ट सा रिव्यू था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।